दोपहर का वक्त था। सेठ धनराज उसकी नजरें सामने से आते हर इंसान को ऐसे देख रही थीं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को ताकता है। क्यों रे बोलू, ये दुकानदारी इतनी ठंडी क्यों पड़ी है? बाहर आग बरस रही है। लोगों के पेट में भूख भी उतनी ही तेज लगनी चाहिए, तभी तो उनकी मजबूरी मेरे पास आएगी। मालिक, लू इतनी तेज है कि कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। हिम्मत तो भूख के आगे घुटने टेक ही देती है बोलू। बस सब्र कर, देख शिकार आ ही गया। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत नंदू की अम्मा अपनी कांपती देह और आंखों में ढेर सारी उम्मीद लिए सेठ की दुकान पर आकर खड़ी हो गईं। सेठ जी, थोड़ा राशन उधार मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। बिटिया के ससुराल जाना है, कुछ हाथ में लेकर जाऊंगी तो इज्जत रह जाएगी। अम्मा, राशन तो मैं दे दूं, पर कब तक उधार चलेगा? आखिर मैं भी तो मेहनत की कमाई खा रहा हूँ। बस अगले महीने फसल आते ही चुका दूंगी। अगले महीने की किसने देखी है? देखो अम्मा, रिश्ता अपनी जगह, धंधा अपनी जगह। एक काम करो, तुम ये 5,000 रुपए का कर्ज ही ले लो। बिटिया के लिए अच्छे कपड़े ले जाना। बस इस कोरे कागज पर अंगूठा लगा दो। ये तो बस लिखा पड़ी है कि मैंने तुम्हारी मदद की है। कर्ज? पर ये कागज खाली क्यों है सेठ जी? अम्मा, भरोसा है तो लो, वरना धूप में जाकर खड़ी रहो। मैं तो बस तुम्हारी बिटिया की खुशी चाहता हूँ। मजबूरी और बिटिया की ममता के आगे अम्मा ने बिना सोचे समझे उस कोरे कागज पर अपना अंगूठा लगा दिया। अम्मा अभी दुकान से उतरी ही थी कि गोपाल किसान वहाँ पहुँचा। वो पसीने में लथपथ था और उसके चेहरे पर मौत का डर साफ दिख रहा था। सेठ जी, मेरी मदद कीजिए। पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, शहर ले जाना होगा। डॉक्टर ने दवा के लिए बहुत पैसे मांगे हैं। गोपाल, पैसे तो पेड़ों पर नहीं उगते। तूने पिछला हिसाब भी तो बराबर नहीं किया है। फसल कटते ही पाई पाई चुका दूंगा मालिक, बस अभी जान बचा लीजिए। देख गोपाल, मैं तेरा खेत अपने पास गिरवी रख लेता हूँ, तू पैसे ले जा। बस इस कागज पर अंगूठा मार दे। खेत? सेठ जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है, वही तो मेरा सहारा है। तो क्या पत्नी को मरता देखेगा? पैसा चाहिए तो अंगूठा लगा, वरना रास्ता नापो। फूट फूट कर रोते हुए गोपाल ने भी अपनी जमीन का सौदा कर लिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने अपनी बर्बादी पर मुहर लगा दी है। मालिक, वो बेचारी बुढ़िया और वो लाचार किसान, आपने उनके साथ बहुत बुरा किया। राशन और दवा के नाम पर आपने उनके घर और खेत हड़प लिए। भगवान देख रहा है मालिक। भोलू, इसे धोखा नहीं, व्यापार की कला कहते हैं। गरीबों की चीख से मेरा पेट नहीं भरता, लेकिन उनकी जमीन से मेरी तिजोरी जरूर भरती है। और तू अपनी जबान संभाल, वरना कल से तू भी सड़क पर होगा। चल अपना काम कर। सेठ का ये जुल्म यही नहीं रुका, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सामना जल्द ही ऐसे इंसान से होने वाला है जो उसकी किस्मत ही नहीं बल्कि उसकी रूह तक कपा देगा। तो मालिक, क्या लगता है अगला शिकार कौन सी दिशा से आने वाला है? दोपहर का सन्नाटा था। तभी एक बूढ़ा साधु, जिसके आंखों में एक अजीब सी चमक थी, सेठ धनराज की दुकान पर आकर रुक गया। बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, थोड़ा अन्न मिल जाता तो बड़ी दुआ देता। हट बुड्ढे, यहाँ कोई खैरात नहीं बट रही। दुआओं से मेरा पेट नहीं भरता, मुझे धन चाहिए। आगे बढ़, वरना भोलू से कहकर डंडे लगवाऊंगा। धन का अहंकार इंसान को अंधा कर देता है सेठ। याद रखना, जो दूसरों की आहुति लेकर अपनी तिजोरी भरता है, उसे एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। मुझे ज्ञान मत बांट, निकल यहाँ से, वरना अभी बाहर फिकवा दूंगा। अचानक साधु ने अपनी झोली से एक सोने का सिक्का निकाला और गल्ले पर रख दिया। सोने की चमक देख सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये असली सोने का सिक्का? बाबा, आप तो कोई पहुंचे हुए महात्मा मालूम पड़ते हैं। अरे भोलू, जल्दी जा और बाबा के लिए ताजा 56 भोग लेकर आ। बैठिए बाबा, बैठिए। अब मैं महात्मा हो गया। याद रखो सेठ, सोने की चमक से तुम्हारी तिजोरी भर सकती है, पर रूह नहीं। ये सिक्का रखो और मुझे भोजन कराओ। साधु चुपचाप खाना खाकर जंगल की ओर चल दिए, लेकिन सेठ के मन में लालच का बीज बो गए। थोड़ी देर बाद राजू दुकान पर आया, जेब खाली, दिल में उम्मीद। उसे पत्नी राधा के लिए राशन चाहिए था। मेहनती और ईमानदार राजू मदद मांग में आया, पर उसे क्या पता, सेठ की नजर राशन पर नहीं, उसकी पुश्तैनी जमीन पर थी। सेठ जी, राम राम। घर में दाना नहीं बचा है, थोड़ा राशन उधार मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। जैसे ही कहीं मजदूरी मिलेगी, मैं पाई पाई चुका दूंगा। अरे राजू भाई, राम 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 राम, बैठो। अरे राशन की क्या बात करते हो? तुम जैसे मेहनती इंसान को खाली हाथ बेचूं, इतना पत्थर दिल नहीं हूं मैं। शुक्रिया सेठ जी, बस 10 दिन का राशन दे दीजिए। राशन तो छोटी चीज है राजू भाई। एक काम करो,
तुम ये 10,000 रुपए का कर्ज ले लो, राशन भी ले लेना और घर की बाकी जरूरतें भी पूरी कर लेना। आखिर कब तक ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए हाथ फैलाओगे? 10,000 रुपए? पर सेठ जी, मैं इतने पैसे एक साथ कैसे चुकाऊंगा? अरे उसकी चिंता छोड़ो, जब होगा तब दे देना। बस लिखा पढ़ी के लिए इस कागज पर अपना अंगूठा लगा दो। ये तो बस एक रस्म है, आखिर धंधे का उसूल जो है। राजू भोला था। उसे लगा सेठ उसकी वाकई मदद कर रहा है। उसने उस कोरे कागज को देखा भी नहीं और खुशी खुशी स्याही में अंगूठा डुबोकर उस पर अपनी बर्बादी के निशान छाप दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। अब मैं घर जाकर अपनी पत्नी राधा को ये खुशखबरी सुनाऊंगा। राजू पैसे लेकर दुकान से खुशी खुशी बाहर निकल गया। उसके जाते ही सेठ के चेहरे पर एक शिकारी वाली मुस्कान आ गई। मालिक, आपने राजू को राशन की जगह इतना सारा पैसा क्यों दे दिया? और वो कागज तो बिल्कुल खाली था। भोलू, तू आज भी बच्चा ही रहा। राजू भोला है, उसे लग रहा है उसे खजाना मिल गया, पर उसे नहीं पता कि उसने 10,000 के बदले अपने पुरखों की जमीन मेरे नाम कर दी है। 1 महीने बाद जब वो पैसे नहीं लौटा पाएगा तो ये कागज उसका घर मेरे नाम कर देगा। राजू अपनी धुन में मगन था। उसे लगा उसकी गरीबी मिट गई है, पर उसे नहीं पता था कि ये खुशी महज एक छलावा है। आगे क्या होगा? क्या राजू का घर बच पाएगा?